अच्छा जी, करते हैं बिस्मिल्लाह फिर। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में आज हम देखेंगे कि हमने अकाउंट किस तरह से बनाना है, प्लेटफॉर्म किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसमें अकाउंट लॉगिन किस तरह से करना है। पहले मैं आपको अपनी आउटलाइन दिखा देता हूँ कि कहाँ तक हमने करनी है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं उसे। अच्छा, अभी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है। इसमें पेयर्स वगैरह भी आज हम देखेंगे, इसमें अकाउंट किस तरह से लॉगिन वगैरह करते हैं, और अगर टाइम बचा तो उसी में स्पॉट एंड रेजिस्टेंस भी कर लेंगे। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस कोशिश करेंगे आज हम कर लें, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गूगल पे आके ना सिंपल वाला करते हैं। पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन अब इजी हो गया काम। आपने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। गौर से देखना है क्योंकि ये हमारा बेसिक पार्ट है, तो ये सबसे पहले यही हमें काम आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने लिखना है एक्सनेस। क्या लिखना है? एक्सनेस MT4 डाउनलोड फॉर PC। सिंपल इतना सा लिख देना है। ये ऊपर ही आ जाएगा आपके पास, ये वाला मेटा ट्रेडर 4, ठीक है। मेटा ट्रेडर 4 को हमने ऑन कर लेना है। मेटा ट्रेडर 4 ऑन हो गया। यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं नहीं आपने वहां से सिंपली क्या करना है, वहां से ना फी को ये लो। डाउनलोड MT4 का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड MT4 का ऑप्शन आ गया, आपने इसे सिंपल वन क्लिक करना और ये देखें ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। अगर आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको ये ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ सेटअप। आपने व्हाट्सएप वेब खोलना है। व्हाट्सएप वेब खोलने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, देना है अभी। आपने ये सिंपल अपना व्हाट्सएप वेब खोलना है और इसे आपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा खपत करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको पड़ेगी, इजीली आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। कोई हाँ ना किया करो यार, मुझे ऐसा लगता है कि सो गए सारे। नहीं नहीं सर, ठीक कह नहीं रहे हो, सर, बिल्कुल कह सुन रहे हो। रहे हैं। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज, अभी आ रही है। हाँ, कोई हाँ ना किया करें ताकि मुझे पता चले कि सब जाग रहे हैं, थोड़ी बोरियत कम हो, ताकि आप लोगों के पास भी क्वेश्चन आए। ठीक हो गया सर। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने ये इसी में ही करना है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने भेज भी दिया था, जिसने मोबाइल पे करना है वो मोबाइल पे भी इजीली कर सकता है, जी सर, मोबाइल को भी ठीक भेज है। दीजिएगा। चलें जी, मोबाइल का भी आपको मैं जो है करंट जो चल रहा है ना, वो मैं आपको भेज देता हूँ कि मोबाइल का करंट कौन सा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक बार आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। वो इसलिए ऑफ कर रहा हूँ कि आपको मैं एक बार वो सेटअप बना के दिखा दूँ कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो किस तरह का होगा। या हम सिंपल ये करते हैं कि हम आपके सामने इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे ठीक है। जी सर, सामने कर लें ताकि हमें भी जरा एक दफा आइडिया हो जाएगा। आपके सामने इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको भी इजीली इसकी समझ आ जाए। ये देखिए, ये सेटअप था। ये सेटअप को डबल क्लिक करना है आपने, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने यस कर देना है, ठीक हो गए। इसको नेक्स्ट कर देना है। समझ आ रही है ना? जी सर, आ रही है। अभी ये इंस्टॉल हो जाता है।
ये ग्रीन पट्टी चल रही है, इसे ओपन होने देना है। अच्छा यहाँ पे MQL4 लिखा, MQL5 सर्वर लिखा आ रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, वो सब पूछने लग पड़ते हैं। यहाँ पे तो MT5 आ रहा है, ये MQL है। ये ले जी, ये हमारा हो गया जी इंस्टॉल। यहाँ से फिनिश कर देना है। कोई मुश्किल तो नहीं आई इसमें। ये हमारे पास आ गया XNS 4, MetaTrader 4 XNS आ गया। इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है। ये सारी चीजें थोड़ी सी बोरियत वाली रह गई हैं। जब अकाउंट लॉगिन हो गया तो नई नई चीजें इसमें ऐड होती रहेंगी। अच्छा जी, तो लेवरेज वगैरह सबको क्लियर है? तकरीबन। जी सर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। लॉट साइज स्प्रेड वगैरह कोई भी चीज इसमें? तो क्लियर करना है। ये नहीं जी, यहाँ पे आप सबको ये वाली चीज नजर आ रही होगी, नो कनेक्शन जी आ रही है। इसको कनेक्टेड करना है। सबसे पहले जो हमारा काम है वो इसे कनेक्टेड करने का है। वो कनेक्टेड किस तरह से होगा? जब यहाँ पे हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन का तरीका पहले हमने 3 डेज वाली क्लास में भी सीखा था, अब दोबारा हम सीखेंगे। अब हम नया अकाउंट बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिंक दोबारा फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सबको भी पता चल जाए कौन सा है। एक सेकंड रुकिएगा। असल में सारी चीजें जो स्टार्ट में होती है ना, वो थोड़ा सा चुप रहना पड़ता है, क्योंकि चीजें फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं अकाउंट वगैरह बनाने के लिए और ये सब, ताकि सबको इजी हो जाए। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि उस्ताद केड़े राय लग गया है। ठीक है, ये नहीं ले नहीं जी। नहीं सर होते, ये बिल्कुल। आपके होते। आपके होते हो परेशानी की जरूरत नहीं है होने हमें। ही नहीं देना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये हमारे पास लिंक आ गया। ये मेरा अपना ही व्हाट्सएप है, ठीक है, ये बिलाल भाई लिखा है, ये आ गया जी। वो लिंक मैंने इस पे सिंपल क्लिक कर दिया। सिंपल क्लिक किया तो ये वाली चीज ओपन हो गई। ठीक है, ये ओपन होने के बाद अब आपने यहाँ से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन में आ गए। जिस आवाज क्लियर है मेरी? जी सर क्लियर है। मुझे सर जी नहीं आ रही। आपका नेट स्लो होगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गई ये वाली चीज। अब आपने हाँ सर, नेट में यहाँ थोड़ा पे करना मसला है। क्या है, यहाँ पे रेजिडेंस जहाँ का आपका आईडी कार्ड बना हुआ, जिस जगह का आपका आईडी कार्ड बना है, आपने वो वाला आईडी कार्ड यहाँ पे ऐड कर देना। पाकिस्तान का है सबका, यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देनी है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड डाल देना है, कुछ भी जो भी आपका होगा। और वो पासवर्ड के लास्ट पे फुल स्टॉप डाल देना, कॉमा डाल देना, या अगर तो आपको ये नहीं रिकमेंड करता तो फिर आपने नहीं डालना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा अकाउंट और ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम वही वाला खोल लेते हैं जो हमने उस दिन बनाया था।
ले जी, ये हमारा अकाउंट हो गया लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट चाहिए, आपने डेमो अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ओपन अ न्यू अकाउंट कर देना है। ओपन अ न्यू अकाउंट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि कौन सा बनाना है, आपने यहाँ से इसे empty4 कर देना है। empty4 करने के बाद आपने यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब ये देखें लेवरेज यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, सिर्फ यहीं पे यूज होनी है कि लेवरेज कितनी रखनी है, 1/2 रखनी है, 20 रखनी, 50 रखनी, 100 रखनी, 200 रखनी, जितनी भी रखनी है आप इसे जितनी चाहे कर सकते हैं। 2000 कर दी। 2000 करने के बाद यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड लगा देना है। इसे क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये वाला अकाउंट आ जाएगा। यार यहाँ पे डेमो क्यों नहीं बना रहा? और असल में ना मैंने अकाउंट बना इतने ज्यादा लिए हैं, वो अब मेरे वाला बनाता ही नहीं है। ये ट्राई डेमो का कर लेते हैं। ट्राई डेमो करते हैं, फिर शायद ये ऑप्शन दे दे इसमें मेरे वाले में, क्योंकि न्यू अपडेट आई है उसके बाद काफी टाइम से मेरे ये मोबाइल पे और लैपटॉप पे अकाउंट बनता ही नहीं। मैंने बनाए ही इतने लिए हैं। मेरा तो बन गया सर, वो प्रॉब्लम आ रहा था। मेरे आ रहा है ना ये वाला इशू, क्योंकि मैंने पंगे इतने किए हुए हैं तो वो बन नहीं रहा। चले वैसे इसे छोड़े, हम ये वाला लगा लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना ही है ना, बाद में हम बना लेंगे। ये रियल पे आ गया। रियल पे आने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास MT4 के अकाउंट आ गए, ये वाले सारे। ये एक्सनेस रियल 6 है, तो वहां पे वो डेमो होगा। ठीक है, यही वाला अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं हम। ये एक्सनेस रियल 6 लिखा है ना, वहाँ हम ट्रायल यही होता वाला है। अकाउंट लॉगिन करने लगे। उसने सारी डिटेल्स भी इसकी बता दी है। वहाँ ट्रायल होगा। ये वाली इसकी आईडी है और MT4 है। ठीक है, सर्वर ये वाला है। ये सर्वर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर्वर ही है। अगर आप सर्वर सर्वर सही लगाने में कामयाब हो गए तो आप अकाउंट भी इजीली लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमने देखना है कि एक्सनेस रियल 6 कौन सा है। अगर आपका ट्रायल है तो वो ट्रायल भी ये देखे सारे लिखे हुए हैं इसमें, सिंपल। अगर आप कोई और ब्रोकर लगाते हैं तो यहाँ से ऐड न्यू ब्रोकर कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे प्लस का ऑप्शन है, इसमें से कर सकते हैं। ये एक्सनेस रियल 6 है, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर दिया। अकाउंट हमने बना लिए, ये एग्जिस्टिंग अकाउंट में जाना है। उसके बाद ये नंबरों वाली आईडी लगानी है वहां पे। ये नंबरों वाली आईडी यहाँ पे लगा के पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड लिख देना है। और इसे फिनिश कर देना। अगर तो ये नो कनेक्शन यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी हो गई तो ये अकाउंट हमने ठीक लगाया है। अगर नहीं हुई तो फिर ये अकाउंट हमने गलत लगाया है। तो ये अकाउंट हमने गलत लगाया है, इसलिए ये नहीं ऑन हुई। ये इनवैलिड अकाउंट उसने खुद ही दे दिया है। वहां पे पहले भी बने हुए थे, इसलिए वो वाले नहीं लगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ओपन एंड अकाउंट से भी इसे दोबारा लगा सकते हैं। एक्सनेस रियल 6 ही है। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कोई और अकाउंट जो अभी हमने बनाया हो करंटली। ये वाली आईडी लगा के देखते हैं। ये अकाउंट पहले तो सिंपल लग जाता था, लेकिन ये सर्वर वाले इशू की वजह से ना काफी स्टूडेंट से नहीं लगता। अच्छा, ये दूसरा अकाउंट लगाया है। यहाँ पे अगर ग्रीन हो गया तो ठीक है। ये देखिए ग्रीन हो गए, नंबर चलना स्टार्ट हो गए। तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया। अब हमने आगे जितना भी काम करना है वो अपना काम ही करना है, कि मार्केट किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये जो क्रॉस है ये सारे बंद कर देने हैं। ये जो पेयर्स ओपन है ये पेयर्स को भी आपने क्लोज कर देना है। अब हमारा काम शुरू हो गया। अब जरा सबने चौकस होकर सुनना है कि अब क्या होने लगा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मार्केट वॉच है।
ठीक है, कोई भी पेयर खोलना। अब यहाँ पे पेयर आपको अगर नहीं शो हो रहा है, आपने राइट क्लिक करना है, शो ऑल कर देना है। ठीक है, लंबा ही रोला आ गया आज। ये वही अकाउंट का इशू आ रहा है, उस वजह से ये वाला हम इसे कर लेते हैं, इधर से रिजॉल्व कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया था आपने वहां तक? आपके वो जी वाला सर। इशू नहीं आएगा, सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही आएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये मार्केट वॉच होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी चीजें बता देता हूँ, इसे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। कि ये देखें, ये पहले से ही पेयर्स बने हुए हैं। ये पेयर को आपने उठाना है, सिंपल उठा के ये खाली जगह पे छोड़ देना है, नाम पढ़ लेने हैं। मेजर पेयर सिर्फ उठाने हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूडी यूएसडी। उसके बाद हमारा आ गया जी नीचे यूएसडी सीएचएफ, खाली जगह पे छोड़ना है यूएसडी कैड, और एक हमारा रह गया एनजेडी यूएसडी। ठीक है, वो भी आपने देख लेना, इन्हीं में ही होगा, लेकिन आपके ऊपर ही शो होगा, आपको इतना इसमें दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं होगी। अच्छा, अब आपने इसे बड़ा कर लेना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनकी सेटिंग्स किस तरह से होती है। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताएं, क्योंकि अंदर से थोड़े इशू भी आते रहे। अगर किसी को यहाँ तक कुछ समझ क्लियर ना है। आया हो तो वो मुझे बताए, हम उसे दोबारा बोले हैं। अगर समझ आ गई है तब भी बता दें, नहीं आई तब भी बता जी दें। सर। जी सर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। क्योंकि ये सिंपल है, अकाउंट लॉगिन करना है आपने, वो सर्वर लगा के आपने कर लेना है। अच्छा, अब आप पहले सबसे पहले इसमें देख लें कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें ये जो चीज होती है ना, ये टेम्पलेट होता है। कि मीन्स कि आप ये नीचे वाले चार्ट पे कोई भी सेटिंग करेंगे तो इस टेम्पलेट में आप उसे सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार उसमें कोई भी चेंजिंग ना करनी पड़े। मीन्स के हर पेयर पे जाके आपको अलग से सेटिंग ना करनी पड़े, आप ये टेम्पलेट से सिंपल उसे कवर कर लें दोबारा से। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये नीचे भी टाइम फ्रेम पड़े हैं। ये जो एम एन है, इसमें एक मंथ में एक कैंडल बनती है। प्राइस सेम होगी, ये जो साइड पे प्राइस चल रही है ना, अभी करंट जो प्राइस है वो ये वाली चल रही है, ये 134816। ठीक है, प्राइस सब में सेम होगी, लेकिन टाइम के हिसाब से कैंडल बनेगी। वीकली में बनेगी, डेली में 1 दिन की, 4 घंटे की, 1 घंटे की, 30 मिनट की, 15 मिनट की, मिनट की, और 1 मिनट की। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है अभी से ही, कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उससे छोटे जो 3 टाइम फ्रेम है ना, वो उसकी हेल्प कर रहे होंगे उस कैंडल को चलाने के लिए। ठीक है, मीन्स कि अगर मंथली कैंडल है तो उसको वर्क करने के लिए वीकली, डेली और H4 इसकी हेल्प कर रहे होंगे कि ये इस तरफ जाएगी। ठीक है, प्राइस सबकी सेम होगी। टाइम फ्रेम इसलिए दिए गए हैं कि अपने से बड़े टाइम फ्रेम की मदद कर सकें कि ये कैंडल अब इस तरफ जाएगी और अब यहाँ पे ये होगा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, जी ये जो चीज है, यहाँ से आप करंट मार्केट पे आ सकते हैं। यहाँ से करंट मार्केट लॉक हो सकती है कि आप आगे पीछे नहीं जा सकते, करंट मार्केट पे जाएगा। लेकिन आपने इसका यूज ज्यादा करना है करंट मार्केट पे आने के लिए। जब भी आप पेयर चेंज करेंगे वो थोड़ा पीछे होगा, इससे आपने 2 बार क्लिक करना है तो फ्रंट पे आ जाएंगे। ये फोर स्क्रीन है, जितने भी पेयर नीचे आपने ये वाली पट्टी में खोले हुए हैं वो सारे के सारे इसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जूम आउट, यहाँ से जूम इन। ये लाइन ग्राफ है, कैंडल स्टिक और बार चार्ट। आपने ये कैंडल स्टिक इस पे रखनी है जब भी रखनी है, ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए। ये टर्मिनल है, इसमें हम अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये नेविगेटर है। जितने भी इंडिकेटर्स हमने लगाने हैं वो नेविगेटर में से लगने हैं। ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स लगाने हैं वो नेविगेटर में से लगने हैं। क्लियर है? इसका नाम याद कर लेना है कि नेविगेटर है। ये मार्केट जी। वॉच है, इसका यूज मैंने आपको बता दिया कि पेयर ओपन करने के लिए मार्केट वॉच का यूज करते हैं। उसके बाद इसमें भी पेयर पड़े होते हैं, इसमें भी पेयर पड़े होते हैं। ये हमारा क्रॉस एयर है, ये हमेशा ऑन ही रहता है, ऑटो ही ऑन रहता है। ठीक है, ये हमारा कर्सर है। उसके बाद ये हमारा क्रॉस एयर है, यहाँ से हम
मार्केट की प्राइस भी चेक कर सकते हैं टीपी लगाने के लिए, और दूसरे नंबर पे इसके साथ हम पिप्स भी काउंट कर सकते हैं इस वाले के साथ, ये प्लस का निशान जो है। उसके बाद हमारी ये वर्टिकल लाइन आ गई, हॉरिजेंटल, ट्रेंड लाइन, ये हमें नहीं चाहिए, और फिबोनाची। जब हम फिबोनाची कर लेंगे तो समझिएगा कि वो हमारी आखिरी क्लास है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए। ये इसकी सिंपल सी सेटिंग्स है, जब आप इंस्टॉल करके इसमें थोड़े से पंगे करेंगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बस ये जिन पे मैंने क्रॉस लगाया है, ये वाली आपको नहीं चाहिए, ये यूज में नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे सेटिंग कर लेते हैं कि इसमें सेटिंग किस तरह से होगी। आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब ये देखें, ये जो डिब्बे में चार्ट बना हुआ है, जो बैक साइड पे चार्ट है ना, वो इस डिब्बे में शो हो रहा है। उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है वो आपको इसमें नजर आती रहेंगी। बैकग्राउंड आपने वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद आपने फोरग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड को भी आप, उसके बाद बार अप है, जो बार अप साइड जाती है, ठीक है, उसे ब्लू कर देना है। बार डाउन है, उसे आपने रेड कर देना है, जो डाउन साइड पे बार जाती है, ठीक है। यहाँ से कैंडल स्टिक आपने कर लेनी है, बाद में कर लेते हैं। उसके बाद बुल कैंडल कौन सी होती है, आप में से कोई बताए। बुल अप वाली। कल हमने पढ़ा भी था। लॉन्ग लॉन्ग और बाय अप वाली। वाली आपको मैंने, जी, बुल, बुल लॉन्ग, हाँ जी, बुल लॉन्ग और बाय, और इसको हमने कर देना ब्लू। बुल कैंडल को हमने कर देना ब्लू। उसके बाद बियर कैंडल कौन सी होती है। सन। डाउन सेल। बियर कैंडल होती है जो बिरिश होती है, बिरिश, सेल और शॉर्ट। इसे ओके कर देना है। अभी अभी बार चार्ट है तो इसे हमने कैंडल स्टिक कर देना है। ये देखे, जूम करेंगे तो ये सारी चीजें आ गई। अब हमें ये डिब्बे डिब्बे थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, तो ये डिब्बे डिब्बों को सेटिंग करने के लिए आपने राइट क्लिक करके ना ये ग्रिड को ऑफ कर देना। ये देखें, जबरदस्त हो गया चार्ट, जी सर, एक सवाल ठीक है है। जी। अच्छा जी, जी जी करें। सर ये जो दरमियान में वो जो लाइन लगी हुई जो शो कर रही है, ये मेरे वाले से डिलीट हो गई है, वो वापस नहीं आ रही। ऐसा हो सकता है? ये वाली, यस सर। ये वापस आ जाएगी। राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज में जाएं, ये फोरग्राउंड और ग्रिड को ब्लैक कर दें बस। ठीक है। फॉर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज। अब ये देखें, ये यहाँ पे तो हमने इतना टाइम लगा के सेटिंग की है, इस पे अब दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ से करंट मार्केट का आपको बताया था, ठीक है। अब इसकी सेटिंग दोबारा ना करनी पड़े, आपने क्या करना है, ये टेम्पलेट्स में जाना है, ठीक है, सेव टेम्पलेट में चले जाना है। और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, आपने जो भी आपका नाम है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख के सेव कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्किल बूस्ट के नाम से सेव कर ली है, सेव कर लिए। चलें जी, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब मैंने देखा कि यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, उसे सेव ही कर लेते। पहले पड़ा था, मैंने डिलीट कर दिया। सेव टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट में जाके यहाँ पे मैंने इसे, पड़ा हुआ था ये ऑलरेडी स्किल बूस्ट, अगेन कर लेते हैं, इसमें सेव कर लिया, यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके अगेन आपने ये टेम्पलेट में आके कुछ भी नहीं करना, सिंपल, ये स्किल बूस्ट लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना, ये सेटिंग हो गई ऑटोमेटिकली। और यहाँ से आपने करंट मार्केट पे आ जाना है डबल क्लिक करके। बाकी पेयर्स में भी इसी तरह जाना है, यहाँ से ये स्किल बूस्ट को क्लिक करना है और करंट मार्केट में आ जाना है। आपने अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे कुछ भी। अच्छा, अब हमारा काम हो गया आगे शुरू के। अब हमने इस पे प्रैक्टिस किस तरह से कर, लोग सब न्यू है इसी तरह, या कोई पहले भी ट्रेड करता रहा नहीं सर, न्यू है सारी हैं वो तो। है कोई जो बिल्कुल सारे न्यू हैं। अब मैंने आपको 3 डेज वाली क्लास में बताया था कि जैसे आपको कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में बुक्स की या नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है, इसी तरह ऐसे ही है ना, जी जी सर। याद है।
तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसमें इंडिकेटर्स लगाने हैं, कुछ इसमें पेड होंगे और कुछ इसमें फ्री होंगे। तो आपने जो पेड वाले हैं, जो तो लेना चाहें वो पेड वाले भी ले सकते हैं, और जो फ्री वालों पे काम करना चाह रहे हैं वो फ्री वाले पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको पेड वाले लेने चाहिए। यहाँ से हमारी लॉट्स लगती हैं बिल्कुल कॉर्नर में, ये एक छोटा सा एरो बंद होगा, इसे ऑन करके यहाँ पे आपने 0.03 कर लेना है, 1000 डिपॉजिट कर लेना है डेमो अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है। सबसे पहले देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या क्या है, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब कोई भी चीज फॉर एग्जांपल अपर साइड से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा है तो हम उसके नीचे सपोर्ट लगा देते हैं कि और ना आए, ऐसे ही है। वो थोड़ा सा और नीचे आता है, हम उसके नीचे एक और सपोर्ट लगा देते हैं, वो थोड़ा सा और नीचे आता है, हम एक और सपोर्ट लगा देते हैं। वो जैसे ही वो थर्ड वाली सपोर्ट को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं इसे जाने दो, अब छोड़ दो इसके हाल पे। ठीक है। इसी तरह ही मार्केट भी जब आती है, इसमें तीन सपोर्ट होती हैं, S1, S2 एंड S3। ठीक है। उसके बाद कोई भी बलून है उसमें गैस भर के हम छोड़ देते तो अप साइड पे जाता है, तो हम आइडिया करते हैं कि यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ से रेजिस्ट करेगा, लेकिन वो नहीं किया, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, वहां से हम आइडिया लगाते हैं यहाँ से रेजिस्ट करेगा, वहां से भी नहीं किया, फिर हम थर्ड रेजिस्टेंस का वेट करते हैं, वहां से भी वो रेजिस्ट नहीं किया, उससे ऊपर जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। आपने भी मार्केट में इसी तरह करना है, ये जो थ्री रेजिस्टेंस होंगी उनको नाम होंगे R1, R2, R3। ठीक है। अब इनको हम अ, सीधे तरीके से बनाते हैं कि ये मार्केट में आपको किस तरह से मिलेंगी। इनका जो मिडिल लेवल होता है ना, उसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, जो मिड में लेवल होता है उसे हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। नीचे हमारे होता है S1, S2 और S3। ठीक है। इसके अपर साइड पे होता है R1, R2, R3। अच्छा जी, जो मिडल में होता है उसका क्या नाम मैंने आपको बताया, पिवट पॉइंट। अब याद रखना है, ठीक है, पीपी के नाम से होता है वो। उसके बाद स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 और स्पोर्ट 3। क्लियर है। उसके बाद R1 रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। हमेशा मार्केट में ये चीज बनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें सिंपल करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि मार्केट जैसे ही ऑन हो, तो इस एरिया में हो चाहे ऊपर वाले एरिया में हो, वो जैसे ही S1 पे आए ना, आपने यहाँ से बाय कर देना, S1 से बाय करके उसका टेक प्रॉफिट कहाँ पे रख देना है, पिवट पॉइंट पे। क्लियर है। सर क्या करना है, कट हो गई, बाय करके छोड़ दो। S1 से आपने बाय कर देना और टेक प्रॉफिट आपने पिवट पॉइंट पे रख देना है। उसके बाद अगर वो S1 को भी ब्रेक करके आ जाए तो आपने S2 से अगेन एक बाय करना है और उसका टेक प्रॉफिट पिवट पॉइंट पे रख देना है। अगर S2 को भी ब्रेक करके S3 पे आ जाए, आपने अगेन एक बाय करना है और उसका टेक प्रॉफिट आपने S2 पे रख देना है। अगर S3 को भी ब्रेक कर दे फिर आपने जाने देना है उससे, फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद R1 पे जाए, R1 से आपने सेल करना है, सेल करके आपने टेक प्रॉफिट जो है वो पिवट पॉइंट पे रख देना है। टेक प्रॉफिट ये होता है कि आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि ये हमने यहाँ से सेल की है, सेल करने के बाद ये जैसे ही पिवट पॉइंट पे हमारे टेक प्रॉफिट के ऊपर आए, ऑटोमेटिकली हमारी लॉट बंद हो जाए। ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस करके अब साइड पे R2 पे आ जाए, यहाँ से आपने एक और सेल करनी है और उसका टेक प्रॉफिट R1 पे रख देना है। R2 को क्रॉस किया, R3 पे आने के बाद अगेन सेल करना है और उसका टेक प्रॉफिट R2 पे रख देना है। अच्छा, अब ये सारे प्रोसीजर में करना क्या है कि ये एक बॉक्स होगा इसमें। ठीक है। S1 और पिवट पॉइंट के दरमियान ये एक बॉक्स बन गया है ना, एक लिमिट बन गई है, एक बॉक्स में एक एंट्री लेनी है और उस एंट्री का लोड साइज क्या होगा, 0.03। ठीक है। उस एंट्री का लॉट साइज होगा 0.03। क्लियर है।
सर ये एक दफा 0.03 वाला रिपीट यहाँ कीजिएगा, तक उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हो गया था मेरा। 0.03 मैंने आपको बताया था कि 0.03 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है चार्ट पे हो जाएगा फिर। 10 के साथ, नहीं मल्टीप्लाई सर, कर ये देना गैप 10 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 0.30। गैप ये का क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, गैप वाली बात रिपीट कीजिएगा जरा, आवाज नहीं आई थी इस पे ना मुझे। सर मैं ये आपको बोल रहा स्पोर्ट हूँ ये स्पॉट और पिवट पॉइंट के दरमियान में जितना गैप है ना, इसमें सिर्फ आपने एक की एंट्री लेनी है, एक एंट्री से ज्यादा एंट्री नहीं लेनी। सर ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर हम लाइन इसे खुद लाइव चार्ट पे लेके करनी चलते है हैं। रेजिस्टेंस वाली। ये ऑटोमेटिकली आती हैं, जो पेड है उसमें ऑटोमेटिकली आती हैं, और जो आपने फ्री में लगानी है वो आपने मैनुअल लगानी है और अपने हाथों से लगानी है। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने पर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एडमिरल पिवट के नाम से है यहाँ पे, इसे मैंने कर लिया ऑन। इसमें क्या होता है कि उसने पूछा है कि टाइम फ्रेम फॉर पिवट पॉइंट, ये लिखा हुआ है ना टाइम फ्रेम फॉर पिवट पॉइंट। यहाँ पे डे 1 है कि एक दिन की कैंडल के हिसाब से इसे सेट कर दो। ये ऑटो है इसलिए ये पेड है कि आपने इसे अपनी मर्जी से सेट करना है। आपने इसे डेली से कर देना है H1 पे, H1 पे कर देना, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। यहाँ पे वाइजुअलाइजेशन है, वाइजुअलाइजेशन को आपने ऑल टाइम फ्रेम ऑफ करके ओनली M5 करना है कि आपने प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो आपने M5 पे कर देना है। ठीक है, M5 पे करके आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो अब आपको यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे M5 टाइम फ्रेम नहीं खुला हुआ। आपने क्या करना है, ये M5 टाइम फ्रेम, ये जो पट्टी है ना यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था, ये बता दिया उसने। M5 का मीन है 5 मिनट्स। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पे वो वाला इंडिकेटर लग गया। ये देखिए, अब घुमा घुमा के आगे जाने से अच्छा है कि आप इसे सिंपली 2 बार क्लिक करें, ये लग गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑटो आ गया। ये जो ग्रीन वाली है ये हमारा पिवट पॉइंट है, और जो बाकी है वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसका टेम्पलेट सेव करके इसे दोबारा लगाते हैं। ये मैंने लगाया था किसी और लैपटॉप में, इस वजह से ये खराब हो गया इंडिकेटर। तो इसे एक लैपटॉप में एक ही बार यूज करना है आपने। ठीक है, वो भी स्टार्ट में, ये यस कर देना है इसे, उसी में ही सेव करके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा लगाता हूँ इसे, तो ये देखें, ये सारा कुछ लिखा आ गया ऊपर ऑटो ही। जी नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अगर ये किसी को नजर ना आए तो ये साइड से आपने इस तरह कर लेना है पकड़ के। ये जो साइड पे प्राइजेस चल रही है ना, इसको ऊपर लाएंगे तो वो देखें, वो स्वैप का ऑप्शन आ गया, एरो आ गया ऊपर और नीचे का, यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर दिया। अब यहाँ पे भी आपको इस पे समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होंगे। मैंने आपको बताया था कि S1 से आपने बाय करना है, बाय करने के बाद आपने टेक प्रॉफिट पिवट पॉइंट पे रख देना है। S2 से अगेन आपने बाय करना है, टेक प्रॉफिट S1 पे। S3 से आपने अगेन बाय करना है और उसका टेक प्रॉफिट S2 पे रख देना है। ठीक है, अगर R1 पे जाता है, R1 से आपने सेल करना है, सेल करके टेक प्रॉफिट पिवट पॉइंट पे। R2 पे चला जाता है, उसे क्रॉस करके R2 से अगेन एक सेल और पिवट पॉइंट R1 पे। R3 पे चला जाता है, अगेन आपने एक सेल और टेक प्रॉफिट R2 पे। कुछ मुश्किल है इसमें? नो नहीं सर। सर, ये जितने भी लेवल्स हैं ये सारे के सारे फिबोनाची के साथ, फिबोनाची के साथ मिलके बने हुए हैं। उस वजह से ये पेड है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिस वजह से कहता हूँ उसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने एक क्रैक वर्जन अगर किसी ने लेना हुआ तो मेरे से रब्ता कर ले, मैं उससे क्रैक वर्जन ले दूंगा। अच्छा, ये चीज तो आपको क्लियर होगी यहाँ तक कि ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। ऐसे ही है, यस एंट्री लगाना भी जी हम सर। सीख लेते हैं अभी। उससे पहले हम उससे पहले हम चलते हैं दूसरी साइड पे कि ये मैनुअली आपको कहाँ से मिलेंगे। आपने सिंपल जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको जो एक मिल जाएंगे सारा दिन फिर वही चलेंगे। ठीक है,
जो एक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे वही मिलेंगे। इनमें क्या होगा कि ये हर घंटे के बाद अपनी जगह चेंज करेंगे, आपको न्यू एंट्रीज मिलती रहेंगी। ये किस लिए है? प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रोफेशनल वर्क करने के लिए आप यूज नहीं करेंगे। किस लिए करेंगे? बोले किस लिए ये यूज करेंगे इंडिकेटर? प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे ताकि आपको इस पे ग्रिप हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिख देना है कि डेली सपोर्ट एंड, ये रेजिस्टेंस लिख देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आ गया फॉरेक्स कमोडिटीज और इंडाइसेस के। ये डेली एफएक्स वालों ने ये दिया हुआ है। ठीक है। इस पे आपको इजीली ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस दिल्ली की मिल जाएंगे, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होगा आपको। वो उन्होंने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट चलाने के लिए कि जो लोगों को इन चीजों का नहीं पता वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे फंसे रहे। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे एयूडी यूएसडी का उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहला जो है वो उन्होंने एयूडी यूएसडी का 4424। अच्छा, यहाँ पे आगे हम एयूडी खोलते हैं, ये एयूडी यूएसडी खुला हुआ है। उन्होंने कहाँ का दिया? दिल्ली का। तो ये H1 पे लगेंगे। H1 पे लगाने के लिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राइस थी S1 की। 0.64424, 0.64। मीन्स के उन्होंने इतना नीचे दिया हुआ है स्पोर्ट पहला। यहाँ पे स्पोर्ट उनकी बन रही है। अब बताएंगे इसका आपको क्या फायदा हुआ है? यहाँ पे तो मार्केट आई नहीं आज सारा दिन में, पिछले कई हफ्तों से नहीं आई। कुछ फायदा फायदा तो हुआ इसका? बिल्कुल भी नहीं सर। वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने अपना वेबसाइट चलाने के लिए उन्होंने ये वाला काम किया हुआ है कि जी लोगों को दे देनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होती है कि ये जो चीजें बन गई है ना यहाँ पे, अब उन्होंने इसको उठाया, मैन्युअली बता देता हूँ, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया ये वाले बॉटम्स पे कि जी ये सपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया है जी, ये जो ऊपर उसने हाई लगा दिया है ना, उस उन्होंने हॉरिजेंटल लाइन उठाया है। ये मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस के लिए बाद में हमने सब कुछ रिमूव करके वाइड चार्ट पे पहुंच जाना है। ठीक है। अब ये देखें S1 पे आ गए, यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, बाय पे क्लिक कर देना है, यहाँ से बाय हो जाएगा। उसे आपने स्वैप करके ये पिवट पॉइंट पे रख देना है, उसके अंदर से एक रेड कलर की लाइन निकलेगी। बस इतना सा काम करते जाना है और आपकी इस पे ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। आपको मार्केट का आइडिया होना शुरू हो जाएगा, एंट्री कैसे लेनी है, इसमें टेक प्रॉफिट किस तरह से लगना है, इसमें हमने काम किस तरह से करना है, ये क्या प्रॉफिट देगी क्या लॉस होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाना, सिर्फ टेक प्रॉफिट लगाना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक और अकाउंट लॉग इन करता हूँ। एक और करने लगा हूँ जिसमें पैसे पड़े हैं। ठीक है। ये लीजिए, ये कनेक्ट हो गया है।
अब यहाँ से हम टर्मिनल में जाके अपनी ये ट्रेड में जाके हिस्ट्री देख सकते हैं, इसमें बैलेंस जीरो है, दुख हो गया है। एक सेकंड रुके, इसे हम अभी ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तब तक मैं पैसे डाल लूँ इसमें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी सर, जितना आपने बताया है ना उतनी तो समझ आ गई है। सर नेविगेटर का बता देना कौन कौन से, बस आपके लिए सारा, इधर इतने सारे पड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड होते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि ये नेविगेटर होता है, ये येलो कलर का जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है। हाँ जी, सॉरी यार डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा कर लेते हैं अभी ऐड। इस टाइम पे ना डेली नेट लिमिटेड हो जाता है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस जीरो था। अब हमें क्या चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए? बैलेंस। तो यहाँ से मैंने बैलेंस डाला है, तो ये देखे 1000 हो गए। जी जी सर। सर। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड लगाने के हकदार हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है, यहाँ पे 0.03 कर देना लोड साइज। ये जो कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है, ये वाला, आपने इस कॉर्नर में 0.03 कर देना है लोड साइज। ओके हो गया। अगर ये बंद हो तो इसे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे सिंपल वन क्लिक करना है। सिंपल वन क्लिक करना है। ये देखो बाय लग गई है। बाय करने के बाद आपने ये जब लग गए। S1 से करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर इसमें स्प्रेड है, वो नजर नहीं आ रहा आपको। इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है सिंपल पिवट पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे बाकी में भी देख लेते हैं। जब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आना है आपने, सिंपल यहाँ पे स्किल बूस्ट पे क्लिक करना है, ये इंडिकेटर्स आ जाएंगे। वैसे आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। सेल की है, सेल लग गई वहीं पे ही। उसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा दे रहे थे, ये देखे वहीं पे लग गई सेल। इसको आपने क्या करना है, स्वैप करके नीचे रख देना है। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में 0.15 USD। हाँ जी। यहाँ तक आएगी तो हमें 0.15 सेंट प्रॉफिट होगा, क्योंकि 0.01 लगी है। ठीक है, उसके आगे 13 पिप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी। जी लास्ट सर। वाला डिजिट हमें हमेशा स्किप करना है आपने। यहाँ तक कितना बनेगा, 1 पिप्स। ठीक है, जी सर।
यहाँ पे 1 पिप बन जाएगा आपका प्रॉफिट, तो ये आपका टेक प्रॉफिट सेट हो गया। अच्छा, अब ये जो प्लस है, क्रॉस एयर इसे बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन है? अब आपने देखना है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की ये प्राइस साइड पे बता रहा है कि यहाँ पे ये वाली प्राइस बनेगी 87,799। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक गिरेगी तो कितने पिप्स चलेगी, कोई देख के बता सकता है? नहीं बता सकता। आपने ये क्रॉस एयर उस एरिया में लाना है और जहां क्रॉस तक लेके जाना है। यहाँ पे सेंटर वाली प्राइस क्या चल रही है? 186 लास्ट वाला डिजिट स्किप कर देना और जो बाकी 6 बचेगा वो आपके पिप्स होंगे। 38। 18 पिप्स यहाँ तक मार्केट चली है। कोई कुलिये शुलिये लगाने की जरूरत है जब मार्केट आपको खुद बता रही जी है कोई फार्मूला लगाने की सर। या कुछ भी? मार्केट भी कोई बताने वाला हो तो ही पता चलता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 18 पिप्स मार्केट चलेगी। अगर इसे नीचे कर दें तो अब कितने पिप्स चलेगी? 25। 25 पिप्स। ये चीजें याद करनी है, बेसिक बेसिक। अच्छा, अब जिसने वो वाले इंडिकेटर लगाने हैं अपने यहाँ से मैनुअल उठा उठा के स्पॉट रेजिस्टेंस लगाने, वो यहाँ से उठा के लगा सकता है इस पे, जिसका कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये देखें, ये हर घंटे बाद चेंज होंगे और ये आपको एंट्रीज देते रहेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। ऐसे ही है। सर इसके आगे इसको क्लोज नहीं करना, किसे? जो ट्रेड आपने लगाई हुई। ये ऑटो क्लोज हो जाएगी, ये रेड वाले को लग के। इसे थोड़ा सा पास करता हूँ, ये देखिएगा जब इसे टच करेगी ना ये ऑटो क्लोज हो जाएगी। अच्छा। थोड़ा और पास करते हैं कि जब इसे टच करे तो ये बंद हो जाए। ये मोबाइल जैसे पे भी रेड सर हो। बतानी आपने ऐसा। हाँ जी। मैंने मोबाइल पे भी सर बताए, वो डिफरेंट है उधर जो कल की थी आपने। मोबाइल पे भी आपको इसके बाद बताता हूँ। चल, टेक प्रॉफिट ही लंबा हो गया इसका। अब ये देखें, ये टेक प्रॉफिट लगा है, कुछ भी नहीं किया। स्प्रेड में चल रही है, थोड़े से स्प्रेड में। जब ऊपर वाली लाइन इसके ऊपर आएगी तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगी। नहीं किया उसने क्लोज क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्प्रेड है, लेकिन ये आपकी हो जाएगी। अभी टाइम चाहिए ना, टाइम वेट कर करके आपने एंट्रीज लगानी है, बेफजूल कहीं भी नहीं लगा देनी। यहाँ पे लगाई थी ये S1 पे, यहाँ पे आपने एक बॉक्स में एक एंट्री, ये बॉक्स में एंट्री लग गई है ना, अब दोबारा नहीं लगानी। ठीक है। सही। S2 पे आएगा, S2 से अगेन लगा के टिप्पी यहाँ रख देना है। S3 पे आएगा, S3 से लगा के यहाँ पे रख देना है। फिर वेट करना है। वेट कितना करना है कि जब तक नया पिवट ना ओपन हो जाए या फिर आप सारी एंट्रीज बंद नहीं हो जाए। ये बॉक्स में एंट्री फिल हो जाती तो S1 से अगेन लगा सकते हैं आप। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कल से हमारा मोस्ट एडवांस में हम चले जाएंगे, तो जी सर। कोशिश किया करेंगे टाइम पे आया करें और फुल चौकस होकर ना इसे सुना करेंगे क्या बातें हो रही हैं। ठीक है। ये वाला इंडिकेटर जिसने लेना हो मुझे बता दे, मैं उसे ले दूंगा। तो FX, मेरे ख्याल FXXI, टैक्सी के नाम से ही है वो, जहाँ से इंडिकेटर मिलते हैं पेड। FXSSI। ये लें जी। ये प्राइसिंग में आपने आ जाना है, प्राइसिंग में आपको ये सारी चीजें, इनके रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आ गया नीचे। ये उन्होंने कहा है जी कि ये $6.95 पर मंथ आपने इसके पे करने हैं। ठीक है। इसमें आपने $0.14.95 मंथली आपने इसके पे करने हैं। इसके $25 आपने मंथली पे करने हैं। क्लियर है? उसके बाद ये नीचे आ जाए।
ये एडवांस लेवल का आपको मिलेगा 179 का। ठीक है, मंथली फीस इसकी भी $15 है। हमने यहाँ से लेने ही नहीं है, हमने क्रैक वर्जन लेने हैं और सस्ते में लेने हैं। ये डॉलरों में बात महंगी हो जाती है, ये तब खर्चने का मजा आता है जब हमारे पास डॉलर्स होते हैं। सही। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का भी? सर ये बाय सेल का अब तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, ये कैसे मतलब मोबाइल पे? तो पर लगाना है? नहीं सर, अभी जो अभी अभी बाई चल रहा है या सेल चल रहा है? अगर मार्केट अप साइड जा रही है तो बाय चल रहा है, अगर डाउन साइड आ रही है तो सेल चल रहा है। अभी ये देखें, एक कैंडल नहीं देखनी बाय चल रही है या सेल चल रही है, यहाँ से मार्केट डाउन ही आती जा रही है। हाँ जी, दरम्यान में से ऊपर भी जा रही थी। वो ऊपर जो जाए वो अलग चीज है, लेकिन डाउन आ रही है तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। जी। अच्छा जी, अब मोबाइल का भी आपको बता दें। जी। ये ले जी, ये मोबाइल पे आ गया। मोबाइल पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल चले जाना है। ये प्लस के ऑप्शन पे चले जाना है। जो आपने वहां पे अकाउंट बनाया है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर लेना है। एग्जिस्ट करके यहाँ पे आपने वो ब्रोकर लिख देना है, कोई भी जो भी आपका होगा, और बाकी चीजें वही। वो किस तरह से लिखना है वो आपको वीडियो भेजूंगा, वो 4 से 5 मिनट की वीडियो, उसमें आपने देख लेना है कि आप उसमें किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें जीरो बैलेंस है। तो ये ऊपर प्लस का निशान नजर आ रहा है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आज लगाई है कोई भी ट्रेड, तो ये प्लस नजर आ रहा होगा ऊपर आपको, ये प्लस पे आपने जाना है। ये इसमें सिंपल आपने क्या करना है, 0.03, ये लॉट साइज है इसकी। ये ठीक है, ऊपर जो मार्केट एग्जीक्यूशन और नीचे प्लस माइनस सिफर सिफर है। ये बाकी सब छोड़ देना, ये जो टेक ठीक प्रॉफिट है वो ग्रीन लाइन पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब 21979 है प्राइस, तो आपने कहा जी मैं इसका टेक प्रॉफिट लगाऊंगा 2180 या 85 कर दें, यहाँ से आपने बाय कर देना है। है। ठीक है, ये मेरा ट्रेड वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए इसमें बैलेंस नहीं होता है। ये ना कह दे उस्ताद तो विला हैगा अपने उनके अकाउंट बैलेंस विले है। भाई वो तो देख लिया जी, एक क्लिक पे $1000 आ गए। ठीक है, वो सुबह मैंने आपको भेजा था, वो जा रही थी फुल। अच्छा जी, ये ठीक। दिलावर सेंट नजर आ रहा है, रीड ओनली। जी। इस बंदे ने मुझे कहा था जी मुझसे आप वो परचेज करें, इसके काम चेक करें, माइनस कितना चल रहा है इसका। ये कहता था मेरे से क्या? बोर्ड परचेज करें। मैं क्या, ग्यारह पहले चेक हजार करवा। ये इतनी ट्रेड्स है और सारी की सारी माइनस है। सर बॉट भी मदद करते हैं कोई? ये बोर्ड ही उसकी मदद कर रहा है कि उसके $11,000 माइनस है, 11,500। सर ये बैलेंस और इक्विटी इसका भी वो बताइए, फ्री मार्जिन। इसमें जो बैलेंस है वो इसके पास 1,37,100 है। ठीक है। इक्विटी इसके पास 92,000 है। ये 92,000 जब जीरो होगी तो इसका अकाउंट गया। गया। नीचे फ्री ठीक है, मार्जिन। ये जो फ्री मार्जिन है ये 91,000 है, कि आप $91,000 के साथ वो पीछे लेवरेज की जितनी पावर होगी वो सारी मिला के इसके साथ अटैच करके आप उतनी लॉट्स और डाल सकते हैं। सही। और ये नीचे परसेंट यानी कि में। आप बेशुमार लॉट्स डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप मार्केट, इसने एक एक पेयर पे आप देखेंगे कितनी कितनी इसके बोर्ड ने एंट्रियां डाली हैं। हमारी तो इंशाल्लाह एंट्री स्पिन से हुआ करनी है, मजा तो फिर ही आता है ना।
जी या स्पिन से सर। हो या स्पिन से हो? सर सिग्नल भी दिया करेंगे आप? सिग्नल देंगे, जरा सीख तो लें। उम्मीद तो रखेंगे ना। ये देखें जी, ये मेरे एक लाडले बच्चों का ग्रुप है। ये देखें, ये इन्हें मैंने भेजा था कि 2194 पे था उस टाइम। ये आज की है जी, 8 मार्च। 8 मार्च की है। ये मैंने उसे भेजा कि जी ये 2194 पे है। उन्हें मैंने भेजा गोल्ड की डेथ होने लगी, कहते वापस कब आएगा, मैं क्या आने लगा अब, 261 के लेवल पे है। सही। वो सब ने सेल डाल दी। उसके बाद ये एक स्टूडेंट है, इसका मैसेज आ गया मुझे फौरन, उस्ताद जी पेड ग्रुप ही बना लें 2-3 एंट्री वाला। मैं क्या अभी फ्री वाली इतनी अच्छी एंट्री दी तो है? कहते जी बिल्कुल। सही। तो आप सब भी सीखेंगे, वो भी सीख के करते हैं, काम अपना करते हैं। जो अच्छी एंट्री मिलती है मैं उन्हें भेज देता हूँ कि ये वाली एंट्री आप लगा लें। अच्छा जी, ये तो आज तक की हमारी क्लास थी। तो कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं, बैठे हैं हम। सर हेल्पिंग मटेरियल जो इसमें कोई अदर जो वेब